हेलो एवरीवन। क्लास 9 का चैप्टर 6 है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 है। तो उसको करने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़िए इसका। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में ये है, लाइंस तो आप जानते ही हैं। जो हमारे एंगल हैं, एंगल टाइप्स, एंगल हैं, कुछ वेरियस टाइप्स हैं। एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है। अब एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? जैसे एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन जीरो, मतलब जिसकी मीज़र जो है ज़ीरो से ज़्यादा हो, मतलब अधिक, मोर हो, बट लेस देन 90, 90 से कम हो, कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे कि 0, 10 30 एंगल है, 20 एंगल है, ये सब एक्यूट कहलाएंगे। 80 है, 70 है, 75 है, 89 तक एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है। सेकंड है राइट एंगल। एन एंगल हुज मीजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। जो ओनली 90 डिग्री का होगा उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 90, 90 से मोर होगा, तो 90 से ज़्यादा होगा, बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। बट 80 से लेस होगा। ठीक है। 90 से मोर होगा, 180 से लेस होगा। जैसे 100 है, 195 है, 100 है, 120 है, 130 है, 170, 175 है, 179 तक होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब है फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मीजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ये लाइन, एक लाइन बनाओ, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। मतलब जो 180 से मोर होगा, मतलब 180 से ज़्यादा, 185, 190, और 360 से कम, 355, जैसे 355, 300, ये सब होते हैं हमारा रेफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल होता है एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो जो कंप्लीट होगा वो 360 का होगा। अब इसको देखो, इस तरह समझाता हूँ। एक्यूट एंगल कुछ भी बना सकते हैं। एक्यूट एंगल जैसे कि 0 से 89 तक, ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल तो आपको बनाना होंगे। अब 90 से मोर, 91 से लेकर 90, 90 का तो हो गया हमारा राइट एंगल, 90 का राइट एंगल। 91 से 179 ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और 180 का होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल इस तरह से होता है। ये स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मान लो ये है, जैसे 120 मीज़र इसकी, 191 से 179 मीज़र। ये राइट एंगल 90 का ही होता है। इसको इस तरह से बनाते हैं, एल ऐसे बनाना चाहिए, एल ऐसे बनाए। एक्यूट एंगल 0 से 10 का, 30 का हो सकता है, ऐसे करके ही हो सकता है, 60 का हो सकता है। ठीक है, ये एंगल होते हैं। तो एंगल्स की आपने बात समझ ली। ठीक है। अब कुछ देखिए, स्ट्रेट एंगल हमारा ये होता है, स्ट्रेट एंगल ये होता है, स्ट्रेट एंगल ये होता है 180 का। अगर हम इस पर लाइन ऐसे करके रेस, ये रेस है, ये रेस है, इसमें बहुत सारे एंगल हो गए, 1 2 3 एंगल। और भी अगर मान लो इसमें आएगा तो 1 2 3 4 एंगल। तो सबका सम क्या होगा? 180 होगा। सबका सम 180 ही होता है। ठीक है। जितने भी एंगल हो सबको प्लस करके 180 आएगा उसका। ठीक है। और आगे ये देखिए, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। मतलब टू एंगल जब होते हैं हमारे पास, टू एंगल जैसे कि 30 और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इनको प्लस करोगे तो 90 आएगा। क्या आएगा? इनको प्लस करोगे तो 90। ऐसे एंगल, मतलब जो एंगल दो, टू एंगल आर सेट बी टू द कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द देयर द मीजर इज 90। इफ द सम ऑफ देयर मीजर इज 90 होना चाहिए। उनका मीजर क्या होना चाहिए?
90, उनको सम करेंगे तो उनका मीजर 90 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह सप्लीमेंट्री होता है, उसका मीजर होना चाहिए 180 सप्लीमेंट्री का। जैसे 120 का एंगल हो गया, प्लस प्लस करेंगे वो 60, 120 60 180 हो गया, ये उसको बोलते हैं हम वन सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो गया ये। ठीक है, ठीक, कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो आपको 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, इसका वो कहेगा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आप क्या करेंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 40 डिग्री कितना आया, 90 में से 40 के 50 डिग्री आ गया। तो इसका 50 आ गया, तो दूसरा कौन सा हुआ, 50 डिग्री हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका 40 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 हुआ। तो 40 एंड 50 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसी तरह से अगर जैसे कि मान लो एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर आपको मालूम होता है, एक्सटीरियर जैसे ये मान लो इस पॉइंट है, ये मान लो कुछ पॉइंट एच पॉइंट आई पॉइंट, ये सब हमारे जो इसके अंदर होंगे इस एंगल के इंटीरियर, उसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ये सब अंदर है पॉइंट जो होंगे। जो बाहर होगा इसके ये एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे ओ है, एन है, एस मान लो, तो ओ एन एस ये कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। और जो अंदर है एच आई है, जैसे एम मान लो, क्यू है, तो ये कौन सा, वो एम एच आई क्यू आर इंटीरियर इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब अब एक्सरसाइज देखिए इसकी। अब आप 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, इन फिगर 6.3 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ये दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट, सी डी और ये ए बी, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हैं। इफ़ ए ओ सी प्लस, मतलब ए ओ सी एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री, दोनों प्लस है तो 70 डिग्री के हैं सम करके। बी ओ डी 40 डिग्री है, फाइंड द बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स वाला हमें निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई और बी ओ ई एंगल बी ओ ई, ये क्वेश्चन करना है। तो इसको देखिए, तो मैं सबसे पहले एक तो हमारा ये लाइन है, एंगल बनाता हूँ, ये ओ है, ए बी, ठीक है, इसका ये ई है, और सी ओ डी, सी ओ डी ये है इसका। ठीक है, और जो गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। और गिवन है एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री, जो गिवन है 40 बी ओ डी ये हमारा 40 डिग्री हो गया। ठीक है, 40 डिग्री हमारा। अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बी ओ ई यहाँ पर है, बी ओ ई ये एंगल निकालना है हमें, और रिफ्लेक्स कौन सा है इसका एंगल, सी ओ ई ये पूरा ही एंगल निकालना है यहाँ तक, ये फुल एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो अब आप ये देखिए स्ट्रेट एंगल, हमारा जो स्ट्रेट एंगल है ऐसे करके देखिए, ए ओ बी में हमारा ये 40 डिग्री, ए ओ बी में कितने एंगल हैं, स्ट्रेट एंगल है ए ओ बी, नीचे वाला देखिए ये यहाँ से पूरा, तो ए ओ बी, ए ओ डी और बी ओ डी, दो एंगल है इसमें। तो दो एंगल है, इसलिए हम इसका ए ओ डी निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास ये हुआ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ए ओ डी प्लस ए ओ डी प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल 180 डिग्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये बी ओ डी जो हमारे पास 40 डिग्री का है, एंगल ए ओ डी इक्वल 180, तो एंगल ए ओ डी इक्वल 180, ये 40 इधर गया माइनस हो गया, तो ये हमारा 140 डिग्री आ गया, ये ए ओ डी 140 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब हमारी ये सी ओ डी, एक लाइन सी ओ डी है, एक लाइन ए ओ बी है, ये दो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इंटरसेक्ट में इनफ्रंट एंगल वर्टिकल बोलते हैं उसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे कि बी ओ डी 40 है तो हमारा ए ओ सी भी 40 होगा, इस तरह से हम लिखते हैं एज बी ओ डी इक्वल ए ओ सी इक्वल 40 डिग्री। यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमारा हुआ, ये 140 हो गया, ये 40 है, ये भी 40 हो गया, 40 डिग्री हो गया ये। अब देखिए हमारा क्या रह गया इसमें, ये एंगल रह गया हमारा, ये एंगल का बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई। तो हम इसको, जो हमारा जो क्या है प्लस था, ये ए ओ सी और बी ओ ई प्लस में है ये, तो हम इसको दोबारा रखते हैं। देयरफॉर ए ओ सी इक्वल वो प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री, तो हमारा इसमें है 40 डिग्री, ए ओ सी कितना है 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री। तो 40 डिग्री को उधर, 40 को उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 70 माइनस में आएगा इधर, तो ये इसका आएगा 30 डिग्री आएगा, एंगल बी ओ ई कितना आएगा 30, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। तो ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हमें बी ओ ई चाहिए था, बी ओ ई चाहिए, बी हो गया हमारा, बी ओ ई आ गया, ठीक है एंगल। अब कौन सा चाहिए, सी ओ ई, सी ओ ई ये नहीं चाहिए, सी ओ ई ये हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेफ्लेक्स, रेफ्लेक्स का मतलब ये वाला चाहिए, इधर वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, रेफ्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल, तो ए ओ सी है इसमें, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस सी बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। देखिए एंगल कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंगल ए ओ सी कितना है हमारा 40 डिग्री, पहला वाला 40, दूसरा है 140 डिग्री, और थर्ड वाला जो है हमारा 40 डिग्री, और फोर्थ है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। फोर्थ हमारा 30 डिग्री। अब हम सबको उसको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 0 0 0 3 4 7 7 4 11 11 4 11 4 15 5 1 2 250, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है ये, इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ओ, ये ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है, एम एन और एक्स वाई जो है ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इफ़ पी ओ वाई 90 है, पी ओ वाई ये 90 हो गया, एंड ए मतलब ए रेशो बी इक्वल 2:3, ये रेशो में दिया है, ए एंगल और बी एंगल रेशो में दिया है, और फाइंड सी निकालना है, ठीक है। तो इसकी फिगर देखिए, इसकी फिगर इसी देख लीजिए। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशो में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 90 का हो जाएगा, सब पूरा हम इसको लेंगे, इसको पूरा हम 180 लेंगे, ठीक है। एक्स ओ वाई लेंगे,
स्ट्रेट एंगल लेंगे तो 180 का हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। तो सेकंड में हमारे पास गिवन है पी ओ वाई गिवन है 90 डिग्री और ए रेशो बी इक्वल 2:3। सी निकालना है हमें एंगल, ठीक है, एंगल सी निकालना है। तो हम इसमें लिखेंगे लेट एंगल ए एंड बी, लेट एंगल ए एंड बी आर 2x और बी, वही सॉरी 2, हाँ x मानेंगे तो 2x और 3x, ठीक है। हमने x माना तो 2x हो गया और bx हो गया। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a हुआ हमारा 2x और b हुआ हमारा 3x, ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रेट एंगल हमने लिखा एक्स ओ वाई जो है हमारा इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल है ये। तो स्ट्रेट एंगल में कितने एंगल है हमारे पास, देखिए ये स्ट्रेट एंगल में 3 एंगल है हमारे पास, 1 2 1 2 3, 3 एंगल है। तो हम ये सारे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 90 ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर नाम ना लिखें तो। अगर हम नाम ना लिखें शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये हमने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बी का नाम क्या है इसमें, एक्स ओ या एम ओ एक्स या एक्स ओ एम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ये मैंने डायरेक्ट किया है। तो बी क्या है इसमें, बी हमारा 3x है, 3x हो गया, प्लस ए क्या है इसमें 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 90 को शिफ्ट उधर करेंगे तो ये प्लस करेंगे, 3 to 5x हो गया, 90 को उधर शिफ्ट करेंगे 180 माइनस 90 डिग्री। तो x इक्वल 180 से 90 गया अपॉन 5, 18 डिग्री आया इसका, कट हो गया, x इक्वल 18 डिग्री। तो हम बी एंगल हमारा कितना आएगा, बी इक्वल जो हमारा बी इक्वल 2x है तो इक्वल 2 मल्टीप्लाई 18, x की वैल्यू कितनी है 18, 18 2 ज़ा 36। और ए एंगल कितना है हमारा, ए एंगल सॉरी B3 है, सॉरी B3x है, B3x है तो ये 54 हो गया। ए है 2x तो होगा ये 36, ठीक है। ए और बी आ गए। अब सी निकालना है, तो सी निकालना है हमें, ये वाला सी एंगल ये निकालना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये एम ओ एन ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं, ये 180 का हो जाएगा दोनों, बी और सी करके, ठीक है। देखिए तो क्या है इसमें, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट एंगल, इसके नाम लिख लीजिए, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन इक्वल 180 डिग्री। तो एम ओ एक्स जो है हमारे पास बी, एम ओ एक्स है बी क्या है हमारे पास 54 प्लस एक्स ओ एन क्या है, एक्स ओ एन निकालना है सी इक्वल 180। 54 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा उधर, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 ये है। सी की वैल्यू क्या है 126 डिग्री। इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये, इन फिगर 6.15 पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू देन प्रूव डेट पी क्यू एस पी आर डी। ये हमें प्रूव करना है और ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये हमारा फिगर है, इसकी फिगर ये है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड की फिगर ये देखो बना लेते हैं ऐसे करके हम, ठीक है। इसका नाम Q है, इसका नाम R, यहाँ T, यहाँ S, यहाँ P, ठीक है।
जो हमारे पास गिवन है, गिवन राइट करते हैं हम। एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, ये हमारे पास इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है हमें, दैट प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम ये एंगल और ये एंगल लेंगे, बात इसकी करते हैं, इसके इस एंगल की बात करते हैं और इस एंगल की बात करते हैं, तो कितना डिग्री का होगा, ये भी 180 डिग्री का। और ऐसे इधर करेंगे ये भी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते हैं। देखिए एंगल पी क्यू एस, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस इधर का हो गया पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई। ऐसे ही करेंगे पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू हो गया प्लस पी आर टी इधर वाला हो गया, ठीक है। एंगल पी आर टी इक्वल ये भी 180 डिग्री होगा। ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड हमारी हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी लीनियर पेयर में कौन सी है, लीनियर पेयर का है ये हमारा, जैसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं, इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। जब ये हमारा 180 डिग्री इसका है, ये भी 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो दोनों इक्वल है। ये दोनों इसको इक्वल मान लेंगे, इसको दोनों को इक्वल मान लेंगे। तो देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल, हमने ये लिखा। अब 180 डिग्री है, तो इस 180 डिग्री की इक्वल है, तो हम इसके इक्वल ये राइट कर सकते हैं। इधर आपस में इक्वल है तो दोनों इक्वल कर लेंगे, ठीक है। एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, समझ में आया ये। जब ये आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया। अब यहाँ देखिए ये पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल, सॉरी गिवन ये था हमारे पास, पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर को पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल पी क्यू एस ऐसे आया, प्लस पी क्यू आर को प्लस पर क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये इसको अगर हम उधर ट्रांसफ़र करें, इसको हम पी आर क्यू दोनों सेम है, इसको हम ट्रांसफ़र करें, माइनस का जाएगा, कट जाएगा उधर, जैसे कि आप प्लस पी क्यू एस प्लस ऐसे भी काट सकते हैं। अगर इसको प्लस में है तो इसलिए हम इधर करके माइनस इधर आ जाएगा, तो पी आर क्यू इक्वल एंगल पी आर टी आ गया। तो ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो क्या बचा हमारा पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। तो दोनों यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर थैंक्स फॉर वॉच।